इसमें तो एक मार्क कर लो। एक बार जामनगर में क्वेश्चन आया था चरकसारी 6 से, जो शरीर विचय था। तो वहां पे पूछा गया था कि शरीर विचय से क्या है, शरीरोपकार्थम स्थिते। शरीर विचय शरीरोपकार्थम स्थिते, जामनगर में क्वेश्चन आया था। चरकसारी 6 के क्वेश्चन की मीनिंग पूछा था इसमें, शरीर विचय का क्या मतलब है। पूरा कोटेशन लिखना हो तो लिख सकते हो। शरीर विचय शरीरोपकार्थम स्थिते, ज्ञात्वा ही शरीर तत्वम शरीरोपकारकेषु। शरीर विचय शरीरोपकार्थम स्थिते, ज्ञात्वा ही शरीर तत्वम शरीरोपकारकेषु। नहीं लिख पा रहे तो चरक सारी से लिख लेना। भावेषु ज्ञानम उत्पद्यते, तस्मात् शरीर विचयम प्रसन्ति कुशलाः। एक इसी तरह जो है ना पूरे कोटेश, बाद भावेषु वाली शरीर उपकार केसु वाले के बाद। भावेषु ज्ञानम उत्पद्यते, भावेषु ज्ञानम उत्पद्यते, तस्मात् शरीर विचयम प्रसन्ति कुशलाः। तस्मात् शरीर विचयम प्रसन्ति कुशलाः। ठीक है। एक शरीर ज्ञान का महत्व आता है। दो रेफरेंस आते हैं, एक चरक शरीर 6 का आता है, सुश्रुत शरीर 5 का आता है। चरक शरीर 6 का है, शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वथा वेदियो भिषक आयुर्वेदम सा वेद्युक सुप्रदम। ये वाला कोटेशन सुने हो, शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेदियो भिषक। लिख लो रेफरेंस चरक शरीर 6 का। थोड़ा सा लिख लो शुरुआत का, एक्चुअली इसमें पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा डैश डैश करके लोक सुप्रदम लिख लो, फिर बाद में कंप्लीट करना। एक और रेफरेंस लिखो, सुश्रुत शरीर 5 का 63 नंबर श्लोक लिखो। इसका पूरा वो श्लोक नंबर क्या है सर? चरक वो सारी 6 का। श्लोक नंबर नहीं लिखा हूं मैं। चरक साई 6 का है, शरीर ज्ञान का महत्व मिल जाएगा। शरीरम सर्वथा हम्म। सर्वम सर्वदा वेदियो भिषक आयुर्वेदम सा कात्सारेन ये लोग कुछ पदम, ऐसा करके कुछ। ठीक है सर। ठीक है। और फिर सुश्रुत शरीर 5 में ऐसा ही कोटेशन आता है, शरीरे च एव शास्त्रे च। देखो, शरीरे च एव शास्त्रे च दृष्टार्थ हम्म। स्याद विशारदः। शरीरे च एव शास्त्रे च दृष्टार्थ स्याद विशारदः। सर दृष्टार्थ। स्याद विशारदः। विशारद मतलब नहीं होता अच्छी ज्ञान पूर्वक जो होता है, आयुर्वेद विशारद कहते हैं, मतलब जिसे आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान है। फिर लिखा है दृष्ट श्रुताभ्याम संदेह संदेहम उपोह संदेहम वा उपोह चरेत क्रिया। संदेहम व उपह उपोह चरेत क्रिया। चरित। ठीक है इसमें ना सर। इंपॉर्टेंट पहली लाइन है, क्योंकि एक चरक में आएगा शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा। तो सर्वथा सर्वदा ऐसा करके कोई बात करेंगे तो कौन कर रहे हैं, चरक। लेकिन अगर शास्त्र की बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएंगे, सुश्रुत। शास्त्र और शस्त्र लगभग सेम सा है। शास्त्र में भी सुश्रुत वाला सा आता है, उससे याद कर लोगे। शास्त्र और शस्त्र, शस्त्र कर्म कहाँ करते हैं, सुश्रुत में करते हैं। तो शरीरे चा एव शास्त्रे, मतलब जहाँ पे शरीर ज्ञान का और शास्त्र का अच्छी प्रकार से ज्ञान किया जाता है, तो कभी भी उसमें उह पुह नहीं उह पुह नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। और वो विद्या विशारद कहलाती है, ये बताना चाह रहे हैं वो। इसलिए शरीर ज्ञान का इन्होंने महत्व बताया। ठीक है। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन, इसमें धातु भेद से पुरुष। तो धातु भेद से पुरुष के प्रकार हो जाएंगे, तो सबसे पहले आता है एक धातुज पुरुष हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं जिसमें चेतना धातु हो, बस इतना याद करोगे। एक धातुज क्या हो जाएगा, जिसमें चेतना आत्मा होती है, उसी को शुद्ध पुरुष कहते हैं। द्विधातुज पुरुष क्या होता है, जिसमें दो चीजें होती हैं, क्षेत्र होता है, क्षेत्रज्ञ आता है, ऐसा एक टर्म आता है। तो जो क्षेत्र होता है शरीर के लिए वर्ड आता है, क्षेत्र के उसमें आत्मा के कहते हैं। ज्ञा वर्ड जुड़ जाएगा, मतलब उससे शासन करने वाला। तो जो आत्मा होती है शरीर पे शासन करती है। फिर इसी तरह जो आग्नेय होता है, सौम्य होता है, तो आग्नेय सौम्य दो गुण पाए जाते हैं, इससे तुम लोग समझ सकते हो। क्षेत्र, इसमें एक बार क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रज्ञ कौन है, तो आत्मा है। देखो बगल में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क कर लो, आ चुका है। एक धातुज पुरुष में चेतना धातु आती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। त्रिधातुज पुरुष जो होता है, चरक सूत्र एक में ही वर्णन आया है इसका, त्रिदंडात्मक कहते हैं।
पुरुष कहते हैं सत्वात्मा शरीरम च त्रयमेति त्रिदंडवत, कोटेशन तुम लोग जानते हो। त्रिगुणात्मा पुरुष कहते हैं सत्वरजतम होता है। त्रिदोषात्मा पुरुष इसी को कहते हैं वात पित्त कफ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है षड धातुज पुरुष। षड धातुज पुरुष जिसमें 6 धातुओं की बात की गई है, इसी को चिकित्सक पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इसी की चिकित्सा करते हैं। जो हम लोग हैं ये षड धातुज पुरुष हैं, इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, चिकित्सक पुरुष कौन सा होता है? षड धातुज पुरुष। तुम लोगों ने षड इंद्रिय परीक्षा पढ़ी थी? कहाँ पढ़ी थी षड इंद्रिय परीक्षा? सुश्रुत में। सुश्रुत। सुश्रुत में कहा? 10वें है सूत्र ना, 10। विशिखानु प्रवेशी अध्याय सूत्र 10 में षडेंद्रिय हम्म परिभाषा है ना। तो षडेंद्रिय की हम्म, जिसके है तो उसी की चिकित्सा कर रहे थे ना, षडेंद्रियों से चिकित्सा करते हैं। याद रख लेना, षड धातु पुरुष की चिकित्सा करेंगे, चिकित्सक पुरुष कहते हैं। अधिकरण पुरुष कहते हैं, क्योंकि अधिकार तो इसी का है ना, इसी को अधिकार करके आयुर्वेद बताया गया है। तो अधिकरण पुरुष यही है। और कर्म पुरुष भी किसी को कहते हैं, कर्म भी तो यही कर रहा है। अब इसमें क्या आता है, षड धातुज पुरुष आता है। तो षड धातुज पुरुष में क्या आता है, पंच महाभूत होते हैं प्लस आत्मा होते हैं, इसको षड धातुज कहा जाता है। इसके गुण कला 16 व भाव 56 होते हैं, जो तुमने पदार्थ विज्ञान में देखा था। पदार्थ विज्ञान में देखा था 56 भाव, है ना। ABA JP करके ऐसा बताया था, देखो ये वही लिखा हुआ है। गुण कला। कृष्ण की कितनी कलाएं थी? 16। 16। 16। यही है, कृष्ण ही तो पुरुष है, हम भी तो कृष्ण ही है ना। हमें भी कहता है कृष्ण अपना वो दे रहे थे ना, कि मैं ही जन्म लेता हूँ मैं ही मरता हूँ। मतलब इस संसार में सब जो पार्ट है सब कृष्ण के ही है। तो गुण कितने हो जाएंगे? 16। कला उसी को कहते हैं। भाव कितने हो जाएंगे? 56। अब तक 56 याद रखना। इसमें देखो पार्थिव आप या आग्नेय ऐसा लिखा हुआ है, तुम लोग क्या करो इसे एक सीक्वेंस में लिख लो। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ABAJP। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो आकाश के नीचे लिख लेना 5 है, वायु के नीचे लिख लेना 11, फिर आकाश वायु अग्नि, अग्नि के बाद लिख लेना फिर से नीचे 5, 5 11 5। फिर आपे में लिख लेना जल, जल में लिख लेना 15, और पार्थिव में लिख लेना 18। तुम लोगों को याद कराया था एक नंबर, 5 11 5 15 18, 6 9 11 14 14, ऐसे याद किए थे। 5 11 5 15 18, ये याद तो किया था तुमने भाव में। और 6 9 11 14 14, उसमें भी वही क्रम था, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। याद रखना। ठीक है, आत्मज भाव 2 होते हैं, ये अलग से याद कर लेना। आत्मज भाव 2 होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। फिर आते हैं त्रयोदश धातुज पुरुष में आते हैं। तो त्रयोदश धातुज पुरुष हो जाएगा। इसमें एक और चीज नोट कर सकते हो तुम लोग, चरक शारीर में भी बताया गया था षड धातुज पुरुष का वर्णन। एक तो उन्होंने कहाँ वर्णन किया था षड धातुज पुरुष का वर्णन, और कहाँ आया है? पंच महाभूत शरीर समय चरक। पुरुष तुच्यते, ये कहाँ पढ़ा था तुमने? पंच महाभूत शरीर समय पुरुष तुच्यते। षड धातु पुरुष का सर सुश्रुत। इधर आया ना, चरक शारीर 1 में। चरक शारीर 1 में, 1 में। है ना। और एक तो तुमने सुश्रुत में भी ऐसा कोटेशन है ना? सुश्रुत सूत्र 1 में पढ़ा है, पंच महाभूत शरीर समय पुरुष हम्म तुच्यते, ये सुश्रुत सूत्र 1 का है। अब ये वाली जो एक का रेफरेंस है इसके चरक शरीर 6 का है, लिखो। खाद्य चेतना षष्ठ धातु पुरुष स्मृता। खाद्य चेतना षष्ठ धातु पुरुष स्मृता। खाद्य चेतना मतलब खा आदि पंच महाभूत, और षष्ठ धातु हो जाएगा तो 6, और पुरुष उसमें मिल जाएगा तो 6 धातु बना। चरक शरीर 1 का कौन सा नंबर श्लोक है? खाद्य चेतना षष्ठ धातु पुरुष स्मृता। चरक शरीर 1 का है रेफरेंस, श्लोक नंबर नहीं इसमें लिखा है, 16वां नंबर है। हाँ, चरक शरीर 1 का 16वां नंबर श्लोक। नहीं 16वां नहीं है, देख लेना रेफरेंस। हाँ, ये जो तुम लोग भाव पढ़ते हो ना, ये क्या चीजें हैं? ये जो भाव पढ़ रहे हो ये क्या चीजें हैं? जब तुम लोग चरक शरीर 7 पढ़ोगे ना, तो वहां पे क्या किया गया, शरीर को बांटा गया है। किसके आधार पे बांटा गया? परमाणु, अवयव, शरीर, संख्या, स्थूल भेद से। शरीर अवयव संख्या जो है स्थूल भेद से बांटी गई है, तो 56 भाव आते हैं। और वही जब सूक्ष्म भेद से बांटा गया है तो वो असंख्य आते हैं। परमाणु भेदेन असंख्य अवयवा, ये कोटेशन पढ़े हो? निहार का तुमको पढ़ाया था, परमाणु भेदेन अवयव असंख्य, कुछ ऐसा करके कोटेशन है। पढ़े तो हैं जो सर। क्या, शरीर अवयव संख्या स्थूल भेद से होंगे तो 56 आएंगे, और वही सब सूक्ष्म भेद से पढ़ोगे तो असंख्य आते हैं। बगल में लिख लो, चरक शरीर 7 में है।
शरीर अवयव संख्या स्थूल भेद से 56 है और शरीर अवयव संख्या परमाणु भेद से असंख्य है। आत्मज भाव में लिख लो मन और बुद्धि, कम से कम दो तो याद रहे। आत्मज भाव में मन और बुद्धि। त्रयोदश धातु पुरुष होते हैं जिसमें 13 धातु है। तो 13 धातु का वर्णन किसने किया था? सुश्रुत ने किया था। कौन से चैप्टर में किया था? सूत्र 15 में। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, जानते हो ना तुम लोग। तो दोष कितने? 3 हो जाएंगे, धातु 7 हो जाएंगे, मल हो जाएंगे। इनको काउंट करोगे कितने हो रहे हैं? 13। दोष 3, धातु 7, मल 3, कितने? 13। सूत्र 15 में इसका वर्णन आया है, ये याद रखना। त्रयोदश धातु पुरुष किसने बताया? सुश्रुत ने बताया। सप्तदश धातु पुरुष होता है, ये आता है काश्यप का, इंपॉर्टेंट है। एक आध बार कभी क्वेश्चन पूछा गया है, केवल काश्यप ने इसका वर्णन किया था। आत्मा एक हो जाएगी, मन एक हो जाएगा, ज्ञानेन्द्रिया 5 हो जाएंगी, कर्मेंद्रिया 5 हो जाएंगी, महाभूत 5 हो जाएंगी। तो महाभूत और 11 इंद्रिया, तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन एक साथ काउंट हो जाएगा। महाभूत, 11 इंद्रिय प्लस आत्मा। आत्मा तो रहेगी रहेगी सब में, तो सप्त धातु पुरुष हो गया। चतुर्विंशति तत्वात्मा पुरुष या राशि पुरुष इसी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तुम लोग जानते हो, शायद क्वेश्चन भी बोला होगा। इसके लिए एक वर्ड आता है विद्याद योग धर्म परम। ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है कि विद्याद योग धर्म परम किससे रिलेटेड है? राशि पुरुष से रिलेटेड है। विद्याद योग धर्म परम चरक सारी रेख में इसका रेफरेंस मिलेगा तुम्हें। चतुर्विंशति तत्वात्मा पुरुष का, राशि पुरुष का। राशि पुरुष में जो आता है अष्ट प्रकृति और षोडश विकार आता है। 24 तत्व होते हैं। तो अष्ट प्रकृति तुमने पढ़ा था अभी तो पदार्थ विज्ञान में, अव्यक्त महान अहंकार पंचतन मात्राएं। और षोडश विकार में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रियां और 1 मन। ये कितने बन जाएंगे? पहले 11 इंद्रियों को कर लो और उसके साथ में क्या करो, इंद्रियार्थ जोड़ दो 5, तो 16 बन जाएंगे। बात क्लियर? यही चीज सुश्रुत में जब पढ़ने जाओगे तो सुश्रुत सारी रेख में ही तुमको वर्णन मिलेगा पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष, मतलब जिसमें 25 तत्वों की बात की गई है। जब तुम लोग पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे थे तो कोई एक दर्शन आया था जिसमें 25 तत्वों को माना था। कौन सा दर्शन था वो? सांख्य। हाँ, सुश्रुत सारी रेख में सांख्य का ही तो डिस्क्रिप्शन आया है। सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने थे। तो ये देखो सुश्रुत सारी रेख में तुम्हें 25 पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष मिलता है। अष्ट प्रकृति, षोडश विकार और आत्मा जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? सांख्य दर्शन बन जाएगा। अष्ट प्रकृति, षोडश विकार और आत्मा, पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष। बात क्लियर हो गई? ये जो इंद्रियार्थ लिखा है यहाँ पे महाभूत लिख लो। ये इंद्रियार्थ लिखा है यहाँ पे महाभूत कर लो, इंद्रियार्थ गलत है। तो चरक ने 3 प्रकार के पुरुष बताए हैं। क्वेश्चन भी आता है कि धातु भेद से पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं। सठ धातु जो होता है, चेतना धातु जो होता है, चतुर्विंशति तत्वात्मक होता है। 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, है ना। ये पता नहीं क्यों त्रिधातु पुरुष को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि त्रिधातु पुरुष का भी तो डिस्क्रिप्शन आया है चरक सूत्र में। शरीर ज्ञान का महत्व, अच्छा ये कोटेशन लिखा है जो पूछ रहे थे ना तुम लोग, मैंने लिखवाया नहीं था, ये लिखा है 19वां श्लोक है। शरीरम सर्वदा सर्वम सर्वथा वेदियो भिषक आयुर्वेदम स कत्सरेन लोक वेद लोक सुप्रदम, है ना। ये जो वेद होता है यहाँ तो होता है ये लाभप्रद, और साथ में लोक में भी होता है वेद लोक सुप्रदम, श्लोक में सुख देने वाला है। इसका जो नेक्स्ट इसमें एक वर्ड आता है गर्भ शारीर के बारे में आता है। गर्भ शारीर हो जाएगा, अपन इसको देखते हैं। तो गर्भ की सबसे पहले परिभाषा होती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि चरक ने गर्भ की परिभाषा कहाँ बताई, सुश्रुत ने गर्भ की परिभाषा कहाँ बताई। तो चरक ने 4थे चैप्टर में बताई है, सुश्रुत ने 5वें चैप्टर में बताया है। शरीर संख्या व्याकरण शरीर 5वां चैप्टर था ना सुश्रुत में, तो यहाँ पे बताया। और प्रकृति का वर्णन जो है चरक शारीर 4थे में आता है, तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आया। अच्छे बताओ, शरीर की परिभाषा चरक ने कहाँ बताई? 6 में। शरीर चरक कौन से? सारी 6 में। चरक शारीर 6 में, 6। है ना। चेतनाधिष्ठान पुरुषामी वाला हो जाएगा। और इसके बाद जो है शुक्र शोणित जीव संयोगी, तो ये 3 तत्व हैं। देखो शुक्र एक है, शोणित एक है, जीव है। तो चरक में 3 तत्व से गर्भ की उत्पत्ति बताया है। चरक में 3 तत्वों से गर्भ की उत्पत्ति बताया है, शुक्र, शोणित और जीव। जबकि सुश्रुत में 27 तत्वों से गर्भ की उत्पत्ति बताया है। 27 तत्व कौन कौन से हैं? देखो शुक्र शोणित 2 हो गए, गर्भाशय स्तंभ, आत्म प्रकृति, विकार, सम्मोचिते। तो एक प्रकृति पढ़ा था, विकृति पढ़ा था। प्रकृति 8 थे, विकार 16 थे। तो कितने हो गए प्रकृति और विकृति? 24। 24 होगा ना। ये देखो लीजिए लिखा है शुक्र शोणित और आत्मा, गर्भाशय स्तंभ आत्म। ये आत्मा को शुक्र शोणित को गोला 24 लगा लो, ये 24। शुक्र शोणित को गोला लगा लो, ये 2 हो जाएंगे। आत्मा को गोला लगा लो, ये 1 हो जाएगा। प्रकृति 8 हो जाएंगे, विकृति 16 हो जाएंगे। देखो लिखा हुआ है, नीचे संख्या लिख लो, 1 2 ये 8 और 16। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है, शुक्र के बारे में आता है।
तो जैसे अब यहाँ पे क्या है कि गर्भ शारीर पढ़ रहे हैं, तो हमने पहले प्रक्रिया उसको बता दिया कि कैसे संयोग होता है, तो कंसीव करने की मेथड को बता दिया। फिर इसके बाद हमने बता दिया शुक्र का डिस्क्रिप्शन में देखेंगे और आर्तव का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जो कि हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, सुसु शरीर 2 में मिलता है। तो शुक्र 100 में होता है, तुम्हें मालूम है। शुक्र की उत्पत्ति 6 रसों से होती है, ये भी तुम्हें मालूम है। इसमें मैंने तुम्हें बताया था एडमांस, वैक्रांत, शुक्र, पारद और हीरा, ये ऐसी चीजें हैं जो षड्रस युक्त होती हैं। यही बस है षड्रस, बाकी और कुछ हमने नहीं पढ़ा। एडमांस, वैक्रांत, शुक्र, पारद और हीरा सलमान खान को अच्छी तरह से मालूम था, इसीलिए काला हिरण मारने गया था वो। ठीक है, एडवांस हो जाएगा, वैक्रांत हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पारद हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। शुक्र के 4 पाद होते हैं, अर्थात आकाश से चतुष्पाद होता है, जो तुम लोग पहले देख रहे थे। जो मैंने कल महाभूत उत्पत्ति पढ़ाया था, तो तुम लोगों को शुक्र में पढ़ाया था कि जो चतुर्महाभूत से होता है उसमें आकाश नहीं है, बाकी सारे महाभूत हैं। ठीक है, इसके बाद होता है ये शुद्ध शुक्र के लक्षण होते हैं, तो देखो ये कोटेशन ही याद करना सही रहता है, इसमें तो बाकी और ऐसा कुछ है नहीं। पहलम मध्यम स्निग्धम विस्तृम गुरु पिछलम शुक्लम बहुच सुख शुक्लम फलवत संशयम। चरक चिकित्सा 2 से स्टार्ट होगा, तो बहल से स्टार्ट होगा। चरक चिकित्सा 2 कौन सा चैप्टर है? वाजीकरण। बहल वर्ड किसके वाजीकरण। लिए आता है? बहल मतलब क्या होता है? सर विस्कस। विस्कस मतलब थोड़ा सा बहने वाली प्रॉपर्टी ना, हाँ। गाढ़ा, कुछ गाढ़ा सा गाढ़ा बहने वाला, टाइप। इसलिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है यहाँ पे बहलम। बहलम मधुरम स्निग्धम विस्तृम गुरु पिछलम शुक्लम बहुचय शुक्लम फलवतत संशयम। एक यही सेम कोटेशन जो होता है शुक्र के बारे में बताया गया है, कहाँ? चरक चिकित्सा 30 में। स्निग्धम घनम पिछलम च मधुरम च अविदाही च रेता शुद्ध अविज्ञानीय श्वेतम। श्वेतम है ये वर्ड, हाँ, विज्ञान श्वेतम स्फटिक सन्निभम, ये मार्क कर लो, चरक चिकित्सा 30 में है। इसमें एक वर्ड आता है अविदाही, जो किसी प्रकार का दाह उत्पन्न नहीं करता। श्वेतम होता है, पिछलम हो जाएगा, स्निग्धम हो जाएगा, घनम हो जाएगा। पिछल वर्ड आता है, देखो पिछल मतलब चिपचिपा होता है ना, तो इस फॉर्म में चिपचिपापन होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है पिछलम हो जाएगा। लेकिन यही चीज सुसु शरीर 2 में जब पढ़ोगे तो वहां स्टार्ट है स्फटिक आभम, जो स्फटिक के समान आभा वाला होता है। ये क्वेश्चन आते हैं, अभी लिखवाता हूँ, मार्क कर लो। सुसु का स्टार्ट होता है स्फटिक से, सा से सुसु, सा से स्फटिक याद करोगे। चरक चिकित्सा 30 में स्निग्धता से स्टार्ट होता है, फीमेल की बात की गई थी वहां से, तो स्निग्धता याद रखोगे। और चरक चिकित्सा 2 वाजीकरण से स्टार्ट होता है, तो वहां से वाजीकरण, वहां से बहल। ये हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा श्लोक किसका है। यहाँ तक कि एक श्लोक आधा याद आएगा, दूसरा श्लोक आधा याद आएगा, ये कंडीशन तक हो जाएगी। तो होता ही होगा, मेरे साथ तो हमेशा होता है, तो इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब यही चीज देखो यहाँ पे ना, एक क्वेश्चन क्या बनता है, कुछ जगह गोला लगाओ जो मैं बता रहा हूँ। एक तो तुम यहाँ पे गोला लगाओ शुक्लम, ये तो चरक के अनुसार जो शुक्र का वर्ण है कैसा है? शुक्ल है। फिर इसके बाद यहाँ पे सुश्रुत का मार्क करो, सॉरी चरक चिकित्सा 30 में मार्क करो यहाँ पे श्वेतम स्फटिक सन्निभम, अलग अलग गोला लगाना, स्फटिक सन्निभम। जो कि सुसु शरीर 2 में वर्ड आए स्फटिक आभम, स्फटिक के समान आभा वाला। और तैल छौद्र निभम, ऊपर सुश्रुत तो स्फटिक बोल रहे हैं, लेकिन सुश्रुत ये भी बोल रहे हैं कि कुछ आचार्यों के अनुसार ये तेल छौद्र निभम, तेल और मधु के समान दिखाई देने वाला होता है। तेल छौद्र निभम मार्क कर लिए। अब बगल में कहीं लिख लो, वाग्भट ने बोला था तैलवर्णी, शुक्र कैसा होता है? तैलवर्णी होता है। निभम वर्ड आएगा तो सुश्रुत का है, वर्णी वहां से वाग्भट का हो जाएगा। मधुगंधी जो वर्ड आया है, मधु के समान जिसकी गंध है, देखो तुमने जो चरक सूत्र पढ़ रहे थे, तो वहां पे ओज में भी उन्होंने मधुगंधी बोला था। लाज लाज सदृश मधुगंधी, सर्पी वर्णम मधुर रसम लाजगंधी प्रजायते। तो मधुगंधी इन्होंने चरक में शुक्र के लिए भी बोला है, ओज के लिए भी बोला है। मार्क करो, मधुगंधी सुश्रुत में आता है, वाग्भट में आता है, सारंग में, सॉरी चरक में नहीं है, चरक में ओज के लिए आया है। मधुगंधी जो है चरक में ओज के लिए आया है, और मधुगंधी जो है वर्ड सुश्रुत में, वाग्भट में और सारंगधर में आता है। ये देखो, ये लिखा है मधुगंधी, सुश्रुत का, वाग्भट का कोटेशन नहीं लिखा है, तो वाग्भट में आता है और सारंगधर में आता है। इस फटिकाम जो वर्ड आता है चरक, सुश्रुत और सारंगधर में आता है। चरक, सुश्रुत और सारंगधर में इस फटिकाब। मधुगंधी वाग्भट का भी है सर, शुक्र का ही। हाँ, सुश्रुत, वाग्भट और सारंगधर, सुश्रुत, वाग्भट और सारंगधर हम्म। लिख लिए। हम्म। एक लिखो किम स्यात् चतुष्पादम, किम स्यात् चतुष्पादम प्रभुवम च सडेभ्यो।
किम स्यात् चतुष्पादम प्रभवम च षडेभ्यो किम स्यात् चतुष्पादम प्रभवम च षडेभ्यो। बताइए किसके लिए कहा गया है? शुक्र के लिए। शुक्र के लिए कहा गया है। ठीक है, नोट कर लो। हम्म, सर किसने बोला ये? चरक का है। चरक। चरक। आकाश से चतुष्पाद उसमें आया था चरक में। अब इसका चलते हैं शुक्र के दोष में चलते हैं। हमने शुक्र शुद्ध शुक्र के लक्षण पढ़ लिए, तो उसके दोष भी पढ़ लेते हैं। तो आचार्य चरक में तो क्लियर बोला है कि 8 होते हैं। फेनिलम तनु रुक्षम च विवर्णम पूति पिछलम अन्य धातु संशिष्टम अवसादी तथा अष्टमम। फेनिल तनु, एक एक नंबर लिखते जाना तो याद रहेगा। फेनिल तनु रुक्ष विवर्ण ऊति पिछल। फिर अन्य धातु संशिष्टम अवसादी, जब ब्लड वगैरह उसमें मिक्स होकर आता है तो अन्य धातु संशिष्ट। अवसादी, अवसादी का मतलब होता है कि जब शुक्र निकलते समय जो झंझनाहट फील होता है उसे क्या कहते हैं? अवसादी। ये 8 करेक्टर्स होते हैं, 8 दोष होते हैं। फेनिलम तनु रुक्षम च विवर्णम पूति पिछलम अन्य धातु संशिष्टम अवसादी तथा अष्टमम। सर शुक्र के गुण भी होते हैं क्या? ये शुक्र लक्षण के कोई गुण बोला है? क्या शुक्र के गुण भी होते हैं क्या कुछ? गुण? मतलब वही ये लक्षण वही लक्षण है। बोल। लक्षण एक्चुअली मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स, तो उसी को सर तुम फिर गुण ये कह लो। पिछिल दोनों में ही आ रहा है क्या? क्या? हाँ, पिछिल लक्ष्य। देखो, हाँ। एक तो पिछल वर्ड होता है कि जैसे प्री मेच्योर इजाकुलेशन, जल्दी से निकल जाना, तो जब वो पिछल नहीं रहेगा तब ये प्रॉब्लम आएगी। या उसमें बहलता गुण बढ़ जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक पिछल वर्ड होता है जब निकलता ही ना हो, जिसे कह सकते हैं कि क्या उस वर्ड आएगा, एजुस्पर्मिया, ए क्या, जिसमें स्पर्म रहे ही ना, निकले ही ना, उसके लिए आएगा पिछल वर्ड। तो अत्यधिक पिछलता इसमें हो सकता है। वर्ड ऐसा नहीं लिखा है पर ये अत्यधिक पिछलता को शो करेगा। पिछल दोनों में है। अच्छा, नोट की वजह से मार्क करो, क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे अपिछलम होगा, ये थोड़ा ना गलत लिखा हुआ है। जब श्लोक को संधि विच्छेद करोगे तो वहां पे पूतिम अपिछलम आएगा, ऐसा पूति पिछलम एक साथ लिखा होगा, ये लिखते समय तोड़ दिया होगा। एक मिनट देख लेते हैं, पूतिम अपिछलम होगा। हाँ, नहीं सर, पिछल गुण और दोष दोनों हैं। 8 होंगे सर। 8। तो शुक्र क्षय के कारण क्षय है, शुक्र प्रवृत्ति के